बच्चों, तो अब आपको बोर्ड पे एक्सरसाइज 4.2 के 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और इसको मैं सॉल्व करके दिखाना है। इसमें क्या लिखा है, इसमें निकालना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हमें इसके हल निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, यानी मूल निकालने हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 3 करना है। 3 यानी दो ऐसे नंबर लाने हैं जिसको माइनस करके 3 आए और प्लस करके, सॉरी, माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। ठीक है, तो माइनस करके क्यों लाना है? क्योंकि ये पहला वाला प्लस का है, लास्ट वाला माइनस का है, यानी इन दोनों में दोनों अपोजिट निशान के हैं, तो बीच में माइनस करके लाना है। तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखो 5x माइनस का इसलिए रखा गया क्योंकि जब एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होती है तो जिसका निशान लाना है ना, माइनस का लाना है। देखिए माइनस का निशान बचा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि घटा के माइनस का ही बड़ा बचे। तो x कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5। दोनों में ये चीज दोनों में सेम होनी चाहिए बेटा, x माइनस 5 और x माइनस 5, तभी आपका आंसर सही जा रहा है। ठीक है, ये x माइनस 5 एक बार ले लिया और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 एक बार कर लो और एक बार कर लो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 यानी x बराबर 5, एक तो आ गया मूल आपका यानी रूट आ गया 5 और दूसरा क्या हो जाएगा, -2। तो इस प्रकार से आपका इसके मूल आ जाएंगे 5 -2, ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x के साथ कोई नंबर नहीं था, एक नंबर था, सॉरी 1 था, यहाँ पर 2 है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो, और एक ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बीच में जो 1 लाना है, इसके साथ भी एक नंबर है 1। 1 जो बीच में लाना है, 1 लगा देते। 1 जो बीच में लाना है बच्चों, वो इन दोनों के मल्टीपल करने के बाद जो फैक्टर करेंगे ना, उनके दो ऐसे नंबर लाने हैं जिनका माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 के दो ऐसे नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर 12 है और माइनस करने पर कितना है, 1 आए। तो 4 और 3, 4 का अगर हम माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। यहाँ पर देखिए 4x हमने प्लस का लिया है, क्यों प्लस का लिया? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो बड़ा लेना है, इन दोनों में घटा के लाना है। देखिए यहाँ पर 3 समझ में आया कैसे लिया, ये कैसे आया? तो अब हमें यहां पर एक नंबर था ना बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। ठीक है, तो 12 में अब हम ढूंढेंगे कि दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 है और माइनस करने पर 1 आए, तो वही करना है हमें यहाँ पर। तो कॉमन ले लें इन दोनों में, यहां कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया बच्चों, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा। यहाँ 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर x प्लस 2 दोनों में कॉमन उठा लोगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दोगे और एक बार क्या करो, फैक्टर हो गया ना बेटा। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को 0 रख दो एक बार उठा के, तो वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू आ गया -2, एक तो ये आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर ले जाओगे, माइनस प्लस का रहेगा 3, सॉरी प्लस का रहेगा 3 और अपॉन में 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, -2, 3/2 इसके रूट्स हो गए, इसके हल हो गए। ठीक है, मूल हो गए, मूल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर बीच में क्या लाना है, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बीच में 7 क्या लाना है, प्लस जोड़ के लाना है। ठीक है, और इसके साथ एक नंबर है √2 और ये है 5√2। दोनों का मल्टीप्लाई पहले करके देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा, चलो पहले मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, तो √2 2 हो गया, पढ़ा होगा, √2 2 हो गया, 2 का 5 में कर दिया 10। यानी 10 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लाई आ जाए, गुणा करने पे आए 10 और जमा करने पे आए 7। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आए उनका 10 और प्लस आए उनका 7, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों नंबर बहुत ही आसानी से पता चल गया। ये तो हो जाएगा 2x प्लस 5x। बोलो बच्चों, 2x प्लस 5x। अब यहां पर और यहां दोनों में कॉमन उठाओ, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, तो √2x कॉमन मिलेगा। ध्यान रखना, ये 2 जो है, 2 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, सीखा होगा आपने। तो √2 कॉमन मिल गया इसमें से, है ना। और ये हो जाएगा x केवल बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, √2।
थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का 5 मिल रहा है, तो ये एक्स प्लस √2, यहाँ पर ही बचा इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों सेम हो गया, सेम हमेशा मिलना चाहिए बीच वाला, अगर सेम नहीं है तो काम खराब हो रहा है। ठीक, ये हो गया 2x√2x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए एक बार, या तो ये x प्लस √2 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो x प्लस √2 अगर 0 रखा तो x इक्वल टू -2 वैल्यू, एक रूट ये आ गया, और एक रूट ये हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, उधर गया माइनस का हो गया 5, और ये जाके डिवाइड में हो जाएगा √2, तो एक रूट्स इसका ये आ गया। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ गया आंसर में, x इक्वल टू -2 और दूसरा है -5/√2। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अब चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, 4.2 का पहले का चौथा और पांचवा है। तो इसमें देखिए सर, इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर 1/8 है, ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो 8 खत्म कर दो। 8 खत्म करने के लिए क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन में क्या करो, 8 का मल्टीप्लाई कर दो। पूरे क्वेश्चन में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो ये 8 नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। पूरे इक्वेशन में आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई लिख देना, इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन में 8 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, वही किया हमने, इक्वेशन में 8 का गुणा करने पर कर दिया, यहां कर दिया आपने। अब क्या करना है, बीच में माइनस का 8 लाना है। देखो ध्यान से, 16 यहां पर के साथ 16 है और यहाँ 1 है, तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16 होता है। 16 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणा करने पर 16 है और जमा करने पर 8 है, प्लस करके लाना है बीच में 8, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, तो बीच में 8 प्लस करके आएगा। तो 16 का फैक्टर पता ही है आपको, 4 4 4 4x कर लिया फैक्टर। ठीक है, दोनों को जोड़ के ही क्या लाना है, 8 लाना है, तो दोनों माइनस के रखो तभी जोड़ के 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, जुड़ गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन करो, क्या कॉमन उठेगा 4x, यहाँ क्या हो जाएगा 4x -1, यहाँ पर क्या उठेगा -1, ओनली -1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा दोनों में, तो ये भी जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x -1 का एक बार ले लिया और एक बार ले लिया 4x -1 इक्वल टू 0, इसके रूट बराबर आ रहे हैं बच्चों, 4x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। यहाँ पर भी 4x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के रूट्स इक्वल आ गए, 1/4, 1/4 आ गया आंसर इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि 100x² है -20x है प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या करना है, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, 100 ही आएगा, आपको पता ही है। 100 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, और 100 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका जमा करने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। पता है 10 × 10 इक्वल टू 100 और 10 + 10 बराबर 20। ठीक, यहां लिख सकते हैं हम लोग 10x² - 10x प्लस -10x, सॉरी दोनों को जोड़ के ही लाना है ना, तो माइनस माइनस के करोगे तभी जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, तो ये दोनों जोड़ेंगे थोड़ी ना, घट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस घट जाएगा, ध्यान रखिएगा, इतना तो आपने कर रखा होगा, इक्वल टू 0। ठीक, दोनों में कॉमन उठाते, दोनों में कॉमन उठाते, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 10x, बोलो। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन, 10x कॉमन लेना, सॉरी 10x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 10x, तो यह हो जाएगा 10x -1, यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा तो -1 ले लेते हैं, 10x -1 इक्वल टू 0, दोनों सेम सेम, तो 10x -1 एक बार ले लिया और एक बार ले लिया 10x -1 बच्चों। ठीक है, यहाँ हो गया। अब एक बार हो जाएगा 10x -1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही आ जाएगा रूट इसका भी, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1/10, 1 उधर ले जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 10x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से x इक्वल टू हो जाएगा 1/10, तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/10, 1/10। ठीक है बच्चों, आगे। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो जॉन और जीवंती का एग्जांपल था,
उसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन जॉन और जीवंती का। तीसरा क्या है, तीसरा दे रखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अच्छा, क्या कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका जमा क्या है, जिसका प्लस है 27 और गुणा क्या है 182। ठीक है, दो ऐसे नंबर ज्ञात कीजिए। तो लेट कर लेते हैं पहला फर्स्ट नंबर। तीसरा क्वेश्चन करना है लेट, यानी माना, लिखेंगे माना लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, दो नंबर है, उनका प्लस क्या है 27 है, तो एक अगर एक्स होगा तो दूसरा 27 में से माइनस एक्स करके निकालना जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा 27 एक्स में करो माइनस एक्स के साथ, तो इक्वल टू कितना आना चाहिए 182। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, एक्स का मल्टीप्लाई कर लिए 27 एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, इसको इधर ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक्स सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माइनस निशान के साथ उठाना पड़ेगा एक्स को, सबसे पहले लिखा। ठीक है, इसके बाद ये 27 पीछे वाला लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इधर ले आए तो माइनस 182 इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का निशान गायब कर लीजिए अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो, जो डिस्टर्ब करे उसको हटा दीजिए। माइनस का निशान गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 27 एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस का 182। देखो पूरे इक्वेशन में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस के हो जाएंगे। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, यहाँ 182। ठीक है, और ये दोनों भी प्लस के हैं, तो बीच में 27 क्या आ जाएगा, प्लस करके आएगा। 182 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए, फटाफट 182 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए 27 आ जाए। ठीक, तो 2 से किया 91, हाँ 2 से किया 91 हो गया, 7 से कहते हैं 7 से करेंगे 13 आ जाएगा 13। ठीक है, तो 14 और 3, हाँ 14 और 13, 14 और 13 27 होता है, तो यह फैक्टर हो गया आराम से 14x प्लस 13, प्लस नहीं लगाएंगे माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों माइनस का होगा तभी तो जुड़ के 27 होगा। ठीक, माइनस 27 होगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर इंटीजर की कहानी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा एक्स ले लिया, एक्स माइनस 14। ठीक, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लिया तो ये भी एक्स माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ बच्चे कहते हैं कि 14 यहाँ पे कैसे आ गया। अरे बच्चों 13 और 14 का गुणा करने पर ही तो 182 बना था, तो 182 में से अगर 13 कॉमन लेंगे तो 14 ही तो बचेगा, यहाँ पर कॉमन सेंस है, लगा लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 रख लीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 14 और दूसरी बार x माइनस 13 बराबर 0 रख लीजिएगा, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी 13। तो 14 और 13 वो दो नंबर है, ये आंसर में आ जाएगा आपका। ठीक बच्चों, यहाँ 13 लिख लेते हैं, तो 14 और 13 आंसर हो गया आपका। ओके, आंसर चेक कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर ले लें, कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट नंबर इज, लेट कर लेते हैं, माना पहला नंबर। ठीक है, माना पहला नंबर हिंदी वाले लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज क्या है एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है यानी क्रम से आने वाले, क्रमशः बोलते हैं कंसेक्यूटिव को, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। कह रहा है कि इसके सम का स्क्वायर, ये बोल रहा है ना, इसको नहीं सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसके दोनों का स्क्वायर कर दो और उसका सम करो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर दोनों का प्लस करके कितना आ रहा, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है बच्चों। 365 बन रहा है, तो 365 बना लेते हैं फटाफट। 365 आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो गया 1, और ये इधर आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ना बच्चों,
हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाइएगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। उधर जीरो रहेगा, सी इधर ले आएंगे, ये सी इधर था, उठा के इधर ले आया। अब क्या हो जाएगा बेटा? 2x² प्लस 2x माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, घटा देंगे तो 364 इक्वल टू जीरो। और छोटा करना है, पूरे क्वेश्चन में 2 का डिवाइड कर दो छोटा हो जाएगा। देखिए पूरे क्वेश्चन में 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। 182 के दो ऐसे फैक्टर लीजिए। अच्छा घटा के लाना आप बीच में, देखिए 1 जो है इसके साथ 1 लगा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा 1 लगा हुआ है, यानी कि 1 बीच में 1 लाना है घटा के। कैसे? पहले वाला प्लस का, लास्ट वाला माइनस का। तो क्या करेंगे? बीच में घटा के लाना है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बीच में घटा के लाना होता है। ठीक है, तो 182 का फैक्टर कर लेते हैं फटाफट, 91। ठीक है, यहां पर भी 14 और 13 आ जाएगा बेटा, 14 और 13 अभी किया था ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x। अब यहाँ पे 14 माइनस का, सॉरी 14 प्लस का रखा और 13x माइनस का रखा। क्यों रखा? क्योंकि प्लस का 1 बचाना है। 14 में से 13 घटेगा और प्लस का बड़ा होगा तभी तो प्लस का बचेगा, है ना बेटा? इंटीजर सीख रखा है ना आपने। दोनों में कॉमन उठा लो, क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले लोगे तो भी यहाँ पे x प्लस 14 बचेगा, इक्वल टू क्या होगा? जीरो। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 14, दोनों सेम सेम है, और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक बार x माइनस x प्लस 14 बराबर जीरो रख लेते हैं, और एक बार क्या कर लेते हैं? x माइनस 13 बराबर जीरो रख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 14। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर सॉरी पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर लेना है तो माइनस 14 तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू तो लेंगे नहीं, ये वैल्यू ले लेंगे x इक्वल टू 13। तो पहला नंबर क्या हो गया? 13, पहला नंबर 13 हो गया, और दूसरा नंबर x प्लस 13 यानी 1 हो गया। तो इसमें 13 और 14 आंसर हो जाएगा, 13 और 14 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो 4.2 का पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, और जिसका एल्टीट्यूड है यानी लंब की जो भुजा है वो क्या है? 7 कम है बेस से। यही बोल रहा है ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तेरा 7 कम है, हाइपोटेनस तो दे रखा है तेरा बेटा, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब बेस, बेस ये बेस है, और ये एल्टीट्यूड यानी लंब है। तो लंब जो है 7 कम है बेस से, तो यानी अगर ये x है तो ये 7 कम कर दो बेस से, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक, और हाइपोटेनस क्या दे रखा है बच्चों? हाइपोटेनस 13 दे रखा है। तो चले जाइए पाइथागोरस के पास, लेट करके लिख लेंगे ना आप, लेट द बेस इज x सेंटीमीटर। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा? कुलर साइड कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, 7 लेस है ना। ठीक है, तो हाइपो क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपको? एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बोलती है ना। ठीक है, इस इक्वेशन को सजा लेंगे एच इधर रखना, क्योंकि 13 का स्क्वायर इधर रख लेते हैं, 13 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, एच स्क्वायर बेस और ये दोनों इधर रखो, तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, आप उधर भी रख के लिख सकते थे, अपनी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ खोल लेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 प्लस का 49 इक्वल टू 169। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है तो इसको इधर ले आना है, तो ये एक्स एक्स जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 14x हो गया, यहाँ इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस कर दो, डायरेक्टली माइनस कर देते, माइनस का आ जाएगा 120 120। अच्छा सवाल ना गलत हो जाए, हाँ 120 आएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, सब में से 2 को डिवाइड कर दो, पूरे में से 2 डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करके हटाओ, ये थोड़ा छोटा कर दो, 7x हो जाएगा, 60 हो गया इक्वल टू
0। घटा के 7 लाना है बीच में, घटा के लाना है क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। घटा के लाना है 60 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 7 आ जाए। चलो फटाफट 7 के दो फैक्टर निकालो। 12 पंचे 60, 12 और 5, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। घटा के गुणा करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60। अच्छा यहां पर देखो माइनस का 7 लाना है, तो यहां पर जो फैक्टर ये माइनस ये 7 को जो 7x को 2 भागों में तोड़ा है ना, इसमें से बड़ी संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी, तभी ये माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। और प्लस रखना पड़ेगा, एक माइनस का एक प्लस का तभी घट के आएगा 7, घटा के लाना तो 7, ठीक है। तो माइनस का बड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7 बच रहा, इसलिए, ठीक है। कॉमन ले इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लें। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस 12 हो गया। इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस 5 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 12 यहाँ पे ही बचा, इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, ये भी सेम सेम है, तो एक्स माइनस 12 एक बार हो गया और एक बार हो गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फैक्टर हो जाएगा, और सॉरी बीच में कर लेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर एक बार 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई 12, और यहाँ पर एक्स प्लस 5 बराबर 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -5। क्या पूछा है? माइनस वाला वैल्यू तो नहीं लेंगे, ये वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस पे कभी लेंथ आती ही नहीं है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। तो बेस कितना हो गया बच्चों? बेस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? एल्टीट्यूड बोल दो यार, एल्टीट्यूड हो गया तुम्हारा 12 माइनस 7 यानी x माइनस 7, तो x की जगह 12 रख दिया, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आंसर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपका। ओके ठीक है बच्चों, 4.2 का छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री pottery articles in a day. Pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on the that day. If the cost of production on that day was 90, find the number of article produced and cost of the each article. क्या दे रखा है कि उसने देखा कि एक पर्टिकुलर दिन, एक दिन ऐसा हुआ कि जो उसके एक आर्टिकल्स की जो कीमत थी ना, जो कॉस्ट थी, वो उस दिन बनने वाले आर्टिकल की कीमत, उस दिन जो बनने वाले आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसके डबल से 3 ज्यादा है, उसके डबल से 3 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि उस दिन का क्या कर लेते हैं, आर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना उस दिन बनने वाले खिलौने लिख लो, टॉयस लिख लो, जो भी हो, एक्स है, राइट। आर्टिकल्स जो है एक्स है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक। अब क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन उस दिन 90 रुपीज की हुई, 90 रुपीज की प्रोडक्शन हुई, तो मतलब आर्टिकल कितने थे टोटल? एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी 2x प्लस 3, और कितने बने थे आर्टिकल x, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो प्रोडक्शन आएगी 90 रुपीज की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, इक्वल टू कितना हो गया 90। अब इसको क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 कर लिया, इक्वल टू 0। अब ये 2 और 90 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 180। अब 180 के दो ऐसे फैक्टर करिए बच्चों जिनका माइनस करने पे कितना आ जाए 30, माइनस करके लाना है, सॉरी 3 माइनस करके लाना है बच्चों। कैसे? दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक प्लस का एक माइनस का, तो बीच में घटा करके 3 लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पर 90 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 45, फिर 3 से करेंगे 15 आ गया, फिर 3 करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1, राइट। यहाँ पर देखिए आप दोनों ऐसे नंबर मिल जाएंगे, 15 2 3 4 12, 15 और 12 मिल रहे हैं, ठीक है। 15 और 12 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180, राइट। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, तभी 15 में से 12 घटाओगे तभी 3 आएगा, और प्लस का आना है तो प्लस की संख्या बड़ी रखेंगे, 90 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, x कॉमन लेना पड़ेगा ना बच्चों। x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ तो ये बचेगा, x दोनों में से निकल जाएगा। यहाँ पे 12 कॉमन लोगे, 12 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 15, यहाँ पे ही बचेगा। नहीं 12 कॉमन नहीं लेगा, सॉरी 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 तब बचेगा, है ना।
12 तो नहीं मिलेगा, 90 से कटता ही नहीं, 90 तो कटता ही नहीं 12 से, 6 लेंगे कॉमन दोनों में से। ठीक, अब ये दोनों सेम हो गया। देखिए यहाँ ये जो पहचान होगी यहाँ से दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा 2x प्लस 15 और एक हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों का रूट्स यानी इसके हल निकाल लें, तो पहले इसको बराबर 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -15/2। भैया आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं आएंगे और ना ही अपान में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, खिलौना पूरा एक ही होगा, बटे में नहीं आएगा। अब यहाँ देखो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 6, ये वैल्यू लेंगे हम। ये बन गए आर्टिकल्स, उस दिन बनने वाले आर्टिकल की संख्या हमने x मानी थी, तो वो आ गई। आर्टिकल्स नंबर, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने? 6। नंबर ऑफ आंसर में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, राइट। और उसके बाद कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, अब देखो 2x प्लस 3 है, 2x की जगह 6 लगा प्लस 3, कितना हो गया? 15 रुपीस। ये 15 रुपीस आ गया और ये 6 रुपीस, यही आंसर हो गया आपका। ओके बच्चों।